नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। एक नामी बीमा कंपनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने 33 लाख रुपए की 4 पहिया गाड़ी का क्लेम दुर्घटना के बाद बिना किसी ठोस कारणों के रिजेक्ट कर दिया। अब पीड़ित ग्राहक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ऐसे में सवाल यह है कि जब प्रीमियम समय पर और पूरा भरा गया तो मुसीबत के वक्त बीमा कंपनी ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? क्या ये ग्राहकों के साथ धोखा नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वाहन बीमा करने वाली कंपनी चुनते समय रहें सावधान, वरना दुर्घटनाग्रस्त वाहन का भी बीमा पानी में लगाने पड़ेंगे चक्कर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ग्राहक को दिया धोखा। 33 लाख के 4 पहिया वाहन क्लेम दुर्घटना के बाद भी किया रिजेक्ट। पूरा प्रीमियम भरने के बाद भी कंपनी ने बीमा क्लेम कर दिया रिजेक्ट। दुर्घटना से जुड़े सबूत के दिखाने के बाद भी कंपनी की मनमानी। मामला एक 33 लाख रुपए की लग्जरी कार से जुड़ा है, जिसका बीमा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था। कुछ दिन पहले कार एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। हादसे में वाहन को भारी नुकसान पहुंचा। ग्राहक ने सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए बीमा कंपनी के पास क्लेम फाइल किया, लेकिन कंपनी ने जांच के बाद क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। मैंने लाख भर रुपए से ज्यादा का प्रीमियम भरा। गाड़ी का जब इंश्योरेंस के लिए मैंने जो पेपर इन्होंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी ने जो हमसे पेपर मांगे, वो सारे पेपर हमने इनको एक पेपर जमा किए। और फिर हमारा जब क्लेम के लिए हमने इनके पास पेपर भेजे तो वहां से मुझे फोन आया कि साहब आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब मुझे बताइए कि मैंने 1 लाख रुपए से ज्यादा इनको प्रीमियम भरा, सारे इनके पास पेपर दिए, अब मेरी कहां से गलती है? आप ये मुझे कृपया इस मैटर को संज्ञान में लें। बीमा कंपनी का कहना है कि क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार मान्य नहीं है, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि उसे कोई ठोस और स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। पीड़ित का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट और दुर्घटना से जुड़े सभी सबूत देने के बावजूद कंपनी ने तकनीकी आधार पर क्लेम खारिज कर दिया। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यदि कुछ भी और मांगते हैं तो हम देने के लिए अभी भी रेडी हैं, बट जो हमारा क्लेम के लिए उन्होंने फोन किया कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, उसके लिए मुझे कुछ भी कानूनी सहायता प्रदान करने की कृपा करें। हमने इस मामले पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह मामला न सिर्फ एक ग्राहक की परेशानी की कहानी है, बल्कि उन हजारों लोगों के लिए भी सवाल खड़े करता है जो भरोसे के साथ बीमा कराते हैं। मैंने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी से बीमा करवाया और इन्होंने मेरा बीमा को क्लेम देने से रिजेक्ट कर दिया। अभी ऐसी घटिया कंपनी से लोग बाग सावधान रहें, ग्राहक जागरूक बने, ताकि ऐसी कंपनियों से लोग बाग दूरी बना के रखें। अधिवक्ता के तौर पे मेरा अनुभव ये है कि ग्राहक को फाइनली अपना क्लेम प्राप्त करने के लिए न्यायालय की ही शरण में जाना पड़ता है। जब उसके ऊपर कोई प्रकार की मुसीबत आती है, इंश्योरेंस कंपनी किसी न किसी प्रकार का उसको एक बहानेबाजी करके वो क्लेम रिजेक्ट कर देती है। तो फाइनली इसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मैंने ये अनुभव किया है। मेरे पास उसके काफी सारे प्रकरण आ रहे हैं। जब क्लेम 5-10 लाख से ऊपर का जाता है किसी भी ग्राहक का, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कोई भी बहानेबाजी करके उसका क्लेम रिजेक्ट कर देती है और हमें फाइनली फिर उपभोक्ता फोरम के शरण में जाके उस क्लेम को एक लंबी लड़ाई लड़के उस क्लेम को प्राप्त करना पड़ता है। तो ग्राहक पहले तो एक मोटी प्रीमियम देता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उस मोटी प्रीमियम के पीछे उसका उद्देश्य ये होता है कि जब उसके ऊपर मुसीबत आए तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसकी मदद करे। पर इंश्योरेंस कंपनी मदद नहीं करती, इसमें न्यायालय ही उसकी मदद करता है। मैंने अपना अनुभव ये बताया है, मैंने अपना अनुभव से देखा है कि न्यायालय की शरण से ही किसी आदमी को न्याय मिलता है। इंश्योरेंस कंपनियां जब भी इस प्रकार की कोई मुसीबत ग्राहक के ऊपर आती है तो पीछे हट जाती हैं। जिसमें से कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी मैंने एक रिसेंटली बहुत सारे केसेस देखे हैं, जिसमें कि उन्होंने ग्राहकों को जो भी क्लेम रहे हैं बड़े, उसमें उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। कहीं ओवर स्पीडिंग बता के
ओवर स्पीडिंग एक ऐसा उनके पास एक ग्राउंड है जिसका ना कोई एविडेंस होता है, सिर्फ उनको लिखना पड़ता है ओवर स्पीडिंग की वजह से कर दिया गया। ओवर स्पीडिंग का कोई एविडेंस आज तक कोई भी कंपनी किसी भी न्यायालय में पेश नहीं कर पाई, पर ओवर स्पीडिंग लिख के वो ग्राहक का क्लेम 90% केसेस में रिजेक्ट कर देती है। अब देखना होगा कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं, और क्या बीमा कंपनी इस पर अपना पक्ष साफ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।